कल्याण हो। जो महात्मा लोग होते हैं वो अपने कल्याण की भावना कभी नहीं सोचते, वो समस्त जीवों के कल्याण की भावना रखते हैं। इसलिए उन्होंने जीव मात्र के लिए पूछा है, अपने लिए नहीं पूछा कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा घर बार कैसे चले, हम कैसे जिएंगे। केवल जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरे में उन्होंने कहा कि यहाँ संसार में हमारे पास शास्त्र बहुत हैं, पर लोगों के पास समय कम है। किसी के पास टाइम है शास्त्र पढ़ने का। हनुमान चालीसा कहो तो वो भी नहीं पढ़ते हैं, बाथरूम में नहाते नहाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उसी को वहीं पर पूरा कर देंगे और कपड़ा पहन करके निकल लेंगे बाहर। किसी के पास इतना भी समय नहीं है, शास्त्र क्या पढ़ेंगे। और सही पूछिए तो शास्त्रम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, हम मनुष्य जीवन के शास्त्र जो हैं वो तीसरी नेत्र हैं। हम दो आंखों से देख रहे हैं पर ये भौतिक चीज़ों को देख रहे हैं। शास्त्र हमें भौतिक चीज़ों से आगे देखने की आज्ञा देता है। तो वो कहते हैं कि सार क्या है इनका, शॉर्टकट बताइए, संक्षेप बताइए। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर बार बार, उनको क्यों आना पड़ता है। चौथे में उन्होंने कहा कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार कितने हुए और कहाँ कहाँ हुए ये भी हमें बताइए। पांचवा प्रश्न ऋषियों ने पूछा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जो मनुष्य रूप में हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, तो क्या हमें परिवार की वृद्धि करना, उनका पालन पोषण करना, उसी माया जंजाल में लगे रहना, यही इसी कार्य के लिए आए हैं कि प्रभु को यहाँ मानव तन देने का कोई और उद्देश्य है। इस उद्देश्य को भी बताइए कि इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये जीव आया कहाँ से और इसे जाना कहाँ है। छठवां और अंतिम प्रश्न उन्होंने किया कि जब परब्रह्म परमात्मा यहाँ अवतार लेते हैं और अपनी लीला को स्मरण करके जब अपने पुनः धाम को जाते हैं, तो ये जो हमारा धर्म है ये किसकी शरण में गया, ये भी हमें बताइए। धर्मं कः शरणं गतः।